हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 4 जैन। लुई ब्रेल का जन्मदिन यानी बर्थडे होता है आज के दिन। ब्रेल स्क्रिप्ट की इजाद हुई और एक दृष्टिहीन यानी नेत्रहीन लोगों की दुनिया में क्रांति आ गई। उन्हें भी प्रोग्रेस का एक मार्ग यानी रास्ता मिल गया। क्या आपको पता है लुइस ब्रेल के, वैसे लुई ब्रेल लेते हैं हम नाम और लुइस ब्रेल नाम है। लुई भी ठीक है। तो लुई ब्रेल के फादर जो थे वो एक टेलर थे और जब ये बहुत छोटी उम्र में अपने फादर की शॉप पे गए तो वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की निडल रखी हुई थी और निडल के रखने लगने से, निडल के अचानक लग जाने के चलते उनकी आँख की रोशनी चले गई, खूनम खान पूरी आँखें हो गई। और फिर वो इतने शौकीन थे पढ़ाई की, बहुत इलाज के बाद भी मायूसी हासिल हुई, लेकिन रुझान को देखते हुए, शौक़ को देखते हुए उनके फादर ने उनको भेज दिया एक पेरिस के स्कूल में, जहाँ उन्होंने एक बहुत अच्छे स्कूल में एक एजुकेशन ली। लेकिन वो उनकी मुलाकात किसी से हुई थी वहाँ जो पढ़ने लिखने के लिए 12 डॉट्स का यूज़ करते थे। उन्होंने कहा कि क्यों, लुई ब्रेल ने सोचा क्यों ना इसको और बेहतर तरीके से और ज़्यादा फैसिलिटी मतलब एक मिल सके ब्लाइंड पर्सन को, और लोग जो है पढ़ें लिखें और इसमें प्रोग्रेस करें, और ये 12 की जगह 6 डॉट हों और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो उन्होंने इस स्क्रिप्ट का ईजाद किया। तो ये छोटी सी कहानी थी। मुबारक हो आपको बहुत बहुत ये दिन, क्योंकि इस दिन से हर नेत्रहीन को पढ़ना लिखना अच्छे तरीके से नसीब हुआ। तो खैर, ये बात हो गई। चलिए, आज 4 जनवरी का हम सेशन सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगी, आप सब सुनेंगे, मज़ा लेंगे सेशन का। लेकिन वही बात है, रोज़ रोज़ की बात है, सेशन को कंप्लीट और रेगुलर वॉच करें। नए लोग प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म की और मेरी मेहनत की प्रोग्रेस के लिए ज़रूर काम करें, और जब कंप्लीट वॉच कर लिया करें तो ज़रूर शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा एयर सॉरी पहला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तारा एयरलाइंस का अभी विस्तारा एयरलाइंस के अभी नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो विनोद कन्नन ये एमडी एंड सीईओ बने हैं विस्तारा एयरलाइंस। इसका नाम सुना होगा आपने। विस्तारा एयरलाइंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, 2013 में, और अब सीईओ तो यही है, विनोद कन्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाटर टैक्सी सर्विस क्या कहेंगे, वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत अभी किस शहर में की जाएगी और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, और वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत अभी मुंबई में होगी और इसी वीक होगी, मुंबई में होगी, और उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो अब्दुल्ला हमदोक। कहाँ के हैं? नाम सुनते ही समझना चाहिए। अब्दुल्ला हमदोक हैं सुडान के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने अभी ये रिज़ाइन करने की घोषणा कर दी है। क्यों? तो तख्तापलट और राजनीति गतिरोध के चलते, मतलब ये जो तख्ता पलट ये वगैरह वगैरह ऐसी सारी सिचुएशन और मतलब बहुत ज़्यादा राजनीतिक गतिरोध के चलते इन्होंने रिजिग्नेशन की घोषणा कर दी है अब्दुल्ला हमदोक ने। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। कैपिटल तो खार्तूम हो गई, करेंसी है पौंड, सूडानी पौंड, और राष्ट्रपति तो यही थे अब्दुल्ला हमदोक। इन्होंने अभी रिज़ाइन की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अभी एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य तो हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में यानी केंद्र सरकार ने चलाई थी उज्ज्वला योजना, और वो हिमाचल प्रदेश ने 100% एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। तो अभी ये बन गया है पूरी तरह, क्या क्या बोलेंगे, एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य, एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। तो ग्रेट हिमालयन खीरगंगा पिन वैली यहीं पर है, तो इनो नेशनल पार्क। और यहाँ की बात करें तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया गया है। साबरा कुड्डूचल
जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट यही शुरू किया गया, 111 मेगावाट का है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी ये चल रही है। राजेंद्र अरलेकर ये गवर्नर हैं यहाँ के, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं, शिमला कैपिटल है। ओके, चलिए सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको। हाल ही में यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन फेडरेशन भी कह सकते हैं, पर संघ ही कहते हैं, यूरोपियन संघ की अध्यक्षता यानी यूरोपीय संघ परिषद की क्या कहेंगे, यूरोपियन फेडरेशन काउंसिल, क्या बोलेंगे, यूरोपियन फेडरेशन काउंसिल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता अभी किसको मिली है, तो ये फ्रांस को मिली। ये हर 6 मंथ पे रोटेट हो जाती है। क्या हो जाता है, 6 मंथ पे टर्न हो जाती है किसी किसी के पास। और जो भी यूरोपीय संघ की जो सदस्य देश हैं, मतलब मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, उन्हीं के पास ये जाती है। मतलब यूरोपीय संघ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके पास ये जाती रहती है, जो सदस्य देश हैं, और हर 6 महीने में ये रोटेट होती है। लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि 14th ईयर्स के अंदर फ्रांस को पहली बार मेंबरशिप मिली है, मतलब सॉरी अध्यक्षता मिली है। क्या मिली है, प्रेसिडेंसी मिली है, अध्यक्षता मिली है, प्रेसिडेंट बना है, अध्यक्ष बना है, कौन, फ्रांस। किसका, यूरोपीय संघ परिषद का। तो पेरिस में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर है, IAEA का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, और किसका है, FATF का हेडक्वार्टर है। कैपिटल है फ्रांस की वैसे भी पेरिस, ये तो पता ही है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं, और ये साथ ही में इनका नाम याद रखिए, वो करेंसी याद रखिए, यूरो। क्या है, यूरो। क्वेश्चन है, हाल ही में भी कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कल्पना चावला अनुसंधान विज्ञान, क्या बोलेंगे साइंस को, विज्ञान, अनुसंधान विज्ञान केंद्र, क्या बोलेंगे, ये इंग्लिश में क्या बोला है मैंने, हिंदी तो बता दिया, इंग्लिश भी बताया वैसे। कल्पना चावला स्पेस रिसर्च साइंस सेंटर, स्पेस को बताना भूल गई, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, स्पेस को अंतरिक्ष। तो गलती हो रही है कहीं ना कहीं, एक सेकेंड। कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर, सही वर्ड ये है। हाल ही में किसने हाल ही में कहाँ कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, अब सही हुआ, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, और इसका नाम क्या है, कल्पना चावला। ये भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के हैं, तो पाकिस्तान के हैं। एक और क्रिकेटर का नाम बताती हूँ, क्या नाम उनका, नसीम शाह, जो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली है। बाबर 1AB क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान में हुआ, और परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है, गजनबी, उसका भी परीक्षण पाकिस्तान में ही हुआ। आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व के लिए गई। आयशा मलिक पहली एयर पायलट, और नहीं, आयशा मलिक पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट, पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट, क्योंकि हमें नहीं पता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी, कौन, आयशा मलिक। और निगार जौहर बनी पहली एयर पायलट, कौन सी, निगार जौहर। एयर पायलट कहने के मतलब ये है कि वो एयरफोर्स में शामिल हुई। ठीक, तो ये तमाम बातें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइडिंग क्या है, रेड क्लिफ लाइन। आरिफ अलवी ये प्रेसिडेंट हैं, क्रिकेटर इमरान खान इसके प्रधानमंत्री हैं, और कैपिटल है इस्लामाबाद। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर्ड लेकी का निधन हो गया। ये कौन थी, ये एक वैज्ञानिक थे, रिचर्ड लेकी, ये एक साइंटिस्ट थे, और इनका भी निधन हो गया। ठीक है, बस अगर नाम आए तो याद रखिएगा, साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस कंट्री ने या किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान ये शुरू किया यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। बोरिस जॉनसन ये इसके प्राइम मिनिस्टर, पौंड स्टर्लिंग करेंसी, और लंदन कैपिटल, और यही शुरू हुआ है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान, याद रखना। अच्छा, एक सवाल ये भी आ सकता है कि कल्पना चावला
स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो हुआ। किसने किया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसलिए याद रख लीजिएगा, बताना भूल गई थी, राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को अनिवार्य किस राज्य सरकार ने किया है? क्या क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया है? तो ओडिशा सरकार ने। मैं फैक्ट्स नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी बहुत रात हो गई है, सेशन बहुत लेट हो चुका है, तो इसलिए फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ। थोड़ी सी कुछ बातें बताती हूँ। विज्ञान एवं तकनीकी राज्य संगोष्ठी, विज्ञान एवं तकनीकी अखिल भारतीय राज्य संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? वो भी उड़ीसा में हुआ है। बहुत बड़ा, यानी उड़ीसा का सबसे बड़ा एक ब्रिज बना है, टी ब्रिज। कौन सा? टी सेतु। ये कहाँ बना है? कटक में बना है। रावल किला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। और विज्ञान तकनीकी राज्य भाषा संगोष्ठी हो गई। और नई बात क्या बता दूं, टी सेतु हो गया। और प्रलय का भी सफलतापूर्वक बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है। बाकी सब बताती ही रहती हूँ। राजकीय पशु इनका क्या है? सांबर है। और इंडियन रूलर इनका राजकीय पक्षी है। और अशोका ब्रिज है, याद रखना। आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया है इन्होंने। और बहुत से फैक्ट्स बताती हूँ हर वीडियो में, अभी नहीं बता रही हूँ। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं, भुवनेश्वर कैपिटल है, IUCL के माध्यम से यहाँ बिंदु सागर स्वच्छ पहल भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2021 किसको घोषित किया गया है? 2021 की महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2021 की घोषित किया गया है स्मृति मन्नाना को। किसको? स्मृति मन्नाना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मंजूरी मिली है? तो किस पेमेंट बैंक को, अगर हम कहें तो सही है, किस पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल बिजनेस की मंजूरी मिली है? ये इंटरनेशनल ट्रेड की मंजूरी मिली है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। और जाहिर सी बात है RBI ही देगा। किसको दिए? फिनो पेमेंट बैंक को। किसको? फिनो पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से अभी किसको सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को। ये ट्रेंड मीडिया के जो है, हाँ, ट्रेंड मीडिया से जुड़े हुए हैं ये। और इनका नाम क्या? ट्रेंड मीडिया से जुड़े हुए हैं रोहित शर्मा। इनको बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? जम्मू एंड कश्मीर के नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं अभी बलदेव प्रकाश। कौन अपॉइंट हुए हैं? नए MD एंड CEO बने हैं बलदेव प्रकाश, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना वैसे 1956 में हुई है, हेडक्वार्टर जम्मू एंड कश्मीर में है। और बलदेव प्रकाश इसके MD एंड CEO हैं। आपको निकिता शुक्ल का नाम बताया था ना, कौन बनी है? मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 निकिता शुक्ल। विनीत कुमार कौन बने हैं? तो पुलिस कमिश्नर बने हैं कोलकाता पुलिस में। और S बालचंद्रन कौन बने हैं? तो वो हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के बारबाडोस में। और मैक्सिको में कौन बने हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर? पंकज वर्मा। और भी बहुत से अपॉइंटमेंट्स बताए हैं, सभी को रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ कंटेंट बच रहा है, 2-4 क्वेश्चन, वो कल करवा दूंगी। आज इतना ही सुनिए, कल जब हम 5 जनवरी का करेंगे उसमें आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक कमेंट ज़रूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। अपना ख्याल रखें। एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।